दोस्तों, मुसलमानों में एक तबका है जो असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबर अवैसी, इनको भाजपा की बी टीम बोलते और बोलते कि ये लोग है ना जो वोट डिवाइड करने का काम कर रहे, वोट बांटने का काम कर रहे, ऐसा बिन बुनियाद इल्जाम उनके ऊपर लगाते। जबकि उनकी औकात दो कौड़ी की नहीं है। उनके पास में अगर मैं पूछ लिया कि भाजपा की बी टीम में चल सबूत दे दे भैया, तो सबूत ही नहीं रहेगा। उनको अगर कोर्ट में घसीटे, उनसे पूछे सबूत क्या है, तो सबूत नहीं रहेगा। वो डिवाइड करने का काम करते। वो कैसे? तो बोले जहाँ मुसलमान आबादी रहती वहां जाके अकबर अवैसी, असद अवैसी जाके इलेक्शन लड़ते, वोट पुड़ियाते। बोले डेमोक्रेसी है, कोई भी तुम भी पार्टी बना के लड़ सकते। भाजपा भी वहां पे टिकट देती ना, जहाँ मुसलमान आबादी ज्यादा है, वहां से भाजपा भी उनके कैंडिडेट खड़े करती। यहाँ राष्ट्रवादी भी खड़े करेंगे, समाजवादी भी खड़े करेंगे यहाँ। और एक एमआईएम पार्टी उनका एक कैंडिडेट खड़े कर रही, तो वही चालू हो जाएगा कि ये लोग वोट डिवाइड करने का काम कर रहे हैं। बाकी जो तीन चार पार्टी वाले वो भी तो खड़े हो रहे ना, उसमें उनमें भी तो मुस्लिम कैंडिडेट रह रहे ना। वो नहीं, वोट डिवाइड नहीं हो रहा। यहाँ वोट डिवाइड हो रहा है एमआईएम। ऐसा बिन बुनियाद इल्जाम एमआईएम पर लगाते। पर आज का जो हिंदू है वो पहचान रहा कि नहीं, अकबर अवैसी, असद अवैसी एक ग्रेट लीडर है, पढ़ा लिखा है, जो हिंदुस्तान के हर मुद्दे पे बात करता। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मराठा लोगों का, मराठा आंदोलन को सपोर्ट करेगा असदुद्दीन अवैसी। चाहे फिर वो कोई भी रेप कांड हुआ, कुछ देश में बड़ी घटना हुई, उसको लेकर असदुद्दीन अवैसी साहब आवाज उठाएंगे संसद में। ऐसी एक हिंदू था जो असदुद्दीन अवैसी को समझता था कि ऐसी है, ये सिर्फ फर्जी है, इनके आगे पीछे जो भीड़ घूमती। बोले पर वही जो हिंदू व्यक्ति था, उसने बताया कि नहीं, मैं हैदराबाद जाकर देखा कि हैदराबाद में असदुद्दीन अवैसी कई हजार बच्चों को तालीम दे रहे। उनके बड़े बड़े हॉस्पिटल है, सिर्फ 20 रुपए में महीना भर इलाज चल रहा। बोले ये कौन बोल रहा? ये एक हिंदू व्यक्ति बोल रहा, जो जाकर सर्वे कर कर आया। उसको भी लगता था कि असदुद्दीन अवैसी ऐसी है, भाजपा की बी टीम है, वो डिवाइड करने का काम करते। और उसने पूरा सर्वे करा, उसके बाद में आकर एमआईएम पार्टी के सपोर्ट में बयान दिया। और असदुद्दीन अवैसी साहब को बोला कि असदुद्दीन अवैसी साहब के जैसा पूरे हिंदुस्तान में लीडर नहीं है। बोले ऐसा उनने बोला। कि वीडियो देके पहले वीडियो शेयर करें दोस्तों। मैं जात का राजपूत हूं। हिंदू कौन? हिंदुओं का राजा। मैं राजपूत हूं, भगवान राम के वंशज का हूं मैं। लेकिन मैं कहता हूं, मैं छाती ठोक के कहता हूं, ओवैसी एक अच्छे लीडर हैं, एक पढ़े लिखे लीडर हैं। वैसा लीडर आपके उत्तर प्रदेश क्या पूरे हिंदुस्तान में कोई उतना पढ़ा लिखा नहीं है। इस बात की मैं गवाही देता हूं। ओवैसी उस शख्सियत का नाम है, उस व्यक्ति का नाम है। जब मैं हैदराबाद गया पहली बार, तो हमको भी लग रहा था कि लोग ऐसे ही झूठा भ्रम फैला रहे हैं। लेकिन जब मैं वहां गया, वहां हकीकत देखा। साथियों, इनके स्कूलों में सैकड़ों सैकड़ों हजारों बच्चे जो जिनके पास पढ़ने की हैसियत नहीं है, उनके पास कोई फीस का पैसा नहीं है, लेकिन मुफ्त शिक्षा लेने का काम कर रहे हैं। उनके अस्पतालों में 20-20 रुपए में महीनों इलाज करवाने का काम कर रहे हैं। उस शख्स का नाम है ओवैसी। पहली बार जब मैं इनके साथ जुड़ा, तमाम लोगों ने मेरे ऊपर कमेंट करना शुरू कर दिया कि भाई आप उपेंद्र सिंह होकर के इसका हूं मैं। लेकिन मैं कहता हूं, मैं छाती ठोक के कहता हूं, ओवैसी एक अच्छे लीडर हैं, एक पढ़े लिखे लीडर हैं। वैसा लीडर आपके उत्तर प्रदेश क्या पूरे हिंदुस्तान में कोई उतना पढ़ा लिखा नहीं है। इस बात की मैं गवाही देता हूं। आप लोग मुत्तहिद होकर के उनका साथ दीजिए। आज नहीं तो कल निश्चित तौर पे हम लोग एक अच्छी सरकार देंगे, मजलूमों की हिफाजत करेंगे। जो गरीब तबके के लोग हैं उनको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, तमाम लोगों की रक्षा करेंगे, उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। बोलना बहुत कुछ था, लेकिन अभी यही बात बोल करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।